पाठ 7 शिष्य एकलव्य। शिष्य एकलव्य की कहानी इसमें दी गई है। इसमें उस समय का वर्णन है जब गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए वन में गए। इसमें त और तवतु का प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि त प्रत्यय, जो त प्रत्यय है इसका केवल त शेष रह जाता है और तवतु का तवत शेष रह जाता है। इसका प्रयोग भूतकाल की क्रिया में कराया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा भी कहा जाता है, जिनका अर्थ होता है समाप्ति। समाप्ति ये प्रत्येक कार्य समाप्ति के सूचक है, यानी इस जहां पर क्रिया भूतकाल में चली जाती है उसकी जगह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तवतु प्रत्यय सदैव कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। कर्तृवाच्य का मतलब है कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे कि इसको वैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे, मैं आपको ऐसी शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि कर्तृवाच्य में जैसे सिंपल सा वाक्य होता है, जैसे कि कहेंगे मैं गेंद खेल रहा हूँ या मैं गेंद खेलता हूँ, तो इसमें काम करने वाला कर्ता मैं है, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो इसको इसमें तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और फिर है त प्रत्यय। इसका प्रत्यय का प्रयोग मुख्यतः कर्मवाच्य में किया जाता है। जैसे कि कर्मवाच्य का वाक्य मैं आपको बताती हूँ, जैसे जिसमें कर्म प्रधान होता है। माने कि जैसे मैं कहूंगी मैं गेंद खेलता हूँ, तो हमने कर्तृवाच्य में कहा था। अब मैं कह रही हूँ मेरे द्वारा गेंद खेली गई, तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो अब हम ये पाठ देखेंगे। द्रोणाचार्य कौरवाणाम पांडवानाम च आचार्य आसी। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के आचार्य थे। आचार्य यानी गुरु। स तान धनुर्विद्याम शिक्षितवान। उन्होंने तान माने उनको धनुर्विद्या सिखाई। जब वो धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो वहां एक बालक आया। एक बालक तत्र आगत। एक बालक वहां आया। सह तत्र दृष्टवान। उसने तत्र माने वहां, दृष्टवान देखा, उसने वहां देखा। सह द्रोणेन संभाषणम कृत। उसने द्रोण से संभाषण माने वार्तालाप, बातचीत, कृत माने की, उसने द्रोण से बातचीत की। वो किमर्थम आगत। तो द्रोण उससे कह रहे हैं, अरे किमर्थम किस लिए, आगत आए हो, किस लिए आए हो या क्यों आए हो। भवते नाम किम। भवते माने आपका, नाम क्या है। तो एकलव्य कह रहे हैं, महाशय मम नाम एकलव्य। महोदय मम नाम, मेरा नाम एकलव्य है। अहम धनुर्विद्यां प्राप्तुम आगतवान। मैं धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए आगतवान माने आया हूँ। मैं धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो द्रोण कहते हैं, अहम राज शिक्षक, मैं राज शिक्षक हूँ। राज शिक्षक कहते हैं जो राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। कौरवाणाम पांडवानाम च आचार्य अस्मि। कौरवों और पांडवों का आचार्य हूँ। तस्मात् कारणाम त्वं बोधितुम समर्थन न अस्मि। तस्मात् कारणात्, उस कारण से, त्वं माने तुमको, बोधितुम ज्ञान देने के लिए, समर्थ न अस्मि समर्थ नहीं हूँ। उस कारण से तुम्हें ज्ञान देने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तो एकलव्य कह रहा है, अहम राजकुले न जात। जात माने पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। मैं राजकुल में पैदा नहीं हुआ। तरही विद्या ग्रहणे असमर्थ। तरही माने तो, विद्या ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। दुखिता एकलव्य विद्या लाभाय वनम गता। अब ये एकलव्य जो था, ये सुनकर के
बहुत दुखी हुआ, तो दुखी एकलव्य विद्या लाभाय विद्या प्राप्त करने के लिए वनम गतः वन को चला गया। स आशाम न त्यक्तवान, उसने आशा, आशा माने उम्मीद, न त्यक्तवान नहीं छोड़ी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। द्रोणस्य प्रतिमां निर्माय विद्याभ्यासम कृतवान, द्रोण की प्रतिमा यानी मूर्ति का निर्माण करके विद्याभ्यासम कृतवान, विद्या का अभ्यास किया। उसने द्रोण की मूर्ति बनाकर विद्या का अभ्यास किया। शनै शनै स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्, शनै शनै धीरे धीरे वह श्रेष्ठ धनुर्धर हो गया। एकदा पांडवा नाम कुकुर तत्र आगतवान, अब ये जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब एकदा माने एक बार, पांडवों का, कुकुर माने कुत्ता, तत्र आगतवान वहां आ गया। स एकलव्यम दृष्ट्वा भाषितवान, वह एकलव्य को दृष्ट्वा माने देखकर, भाषितवान भौंका, वह एकलव्य को देखकर भौंका। एकलव्य कुपितः जाता है, एकलव्य क्रोधित हो गया। एकलव्य कुकुरस्य मुखे बाणम विसृष्टवान, एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में, मुख में बाण को विसृष्टवान ठूंस दिया, मतलब वो बाण मारता गया और उसके मुंह में पूरे बाण भर दिए, पूरा मुंह बाणों से भर दिया। बाणेन विद्ध कुकुर पांडवान प्राप्त है, बाण से बिंधा हुआ कुत्ता पांडवों को प्राप्त हुआ। कुकुरम दृष्ट्वा ते ज्ञातवन्तः, ज्ञातवन्तः माने जान गए, दृष्ट्वा माने देखकर, कुत्ते को देखकर वे जान गए या समझ गए। यत् कोऽपि अन्य धनुर्धर तत्र अस्ति, यत् माने कि कोऽपि कोई, अन्य धनुर्धर दूसरा धनुर्धर, तत्र अस्ति यहाँ है, कि कोई दूसरा धनुर्धर यहाँ है। इति माने ऐसा। तो वे जो थे कुत्ते को लेकर के द्रोणाचार्य के पास आते हैं। ते पांडवा द्रोण से समीपम गता, वे पांडव द्रोण के पास गता माने गए। अब आचार्य जो थे उन्होंने बिंधा हुआ देखा, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। पांडव कह रहे हैं आचार्य कह अन्य धनुर्धर अस्ति, आचार्य कौन दूसरा धनुर्धर है, कह माने कौन, कौन दूसरा धनुर्धर है। यह कुकुरम वेदितवान, यह माने जिसने कुत्ते को वेद दिया। तो आचार्य कह रहे हैं पश्यामि, देखता हूं, द्रोण वनम गतवान, द्रोण जो थे वनम प्रति वन की ओर, गतवान गए, द्रोण वन की ओर गए। पांडवा अपि अनुगतवंत, पांडव भी उनके पीछे गए। ते वनम गत्वा एकलव्यम दृष्टवंत, उन्होंने वन में जाकर एकलव्य को दृष्टवंत माने देखा, उन्होंने वन में जाकर एकलव्य को देखा। तो एकलव्य ने द्रोण को देखते ही कहता है आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार है। तो द्रोण कहते हैं हे बाल तब आचार्य का अस्ति, हे बालक तब आचार्य, तुम्हारे आचार्य का अस्ति कौन है, तुम्हारे आचार्य कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है। तो ये एकलव्य कहते हैं भगवान एवं मम आचार्य, भगवान माने आप, एवं माने ही, आप ही मेरे आचार्य हैं। तो द्रोण कह रहे हैं परम अहम त्वाम न शिक्षितवान, परम माने परंतु, परंतु मैंने तुमको शिक्षा नहीं दी। एकलव्य कह रहे हैं एतत् सत्यम, यह सत्य है। भगवान मम न शिक्षित, आपने मुझे शिक्षा नहीं दी। वरन अहम प्रतिमा रूपेण भवन्तः स्थापितवान, वरन बल्कि मैंने प्रतिमा रूपेण मूर्ति के रूप में
भवन्तः आपको स्थापितवान स्थापित किया है, बल्कि मैंने मूर्ति के रूप में आपको स्थापित किया है। प्रतिमा या एव सर्वम ज्ञातवान, प्रतिमा से ही मूर्ति से ही सब कुछ ज्ञात कर लिया, सीख लिया। उसने एकलव्य जो था वहां से जब दुखी होकर वन में आया तो उसने पहले वहां पर आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाई और उन्हीं को गुरु मान करके वो विद्या ग्रहण करने लग गया। तब वो कह रहे हैं कि प्रतिमा से ही सब कुछ सीख गया। तो द्रोण कह रहे हैं मम प्रतिमा या सर्वम ज्ञातम, मेरी प्रतिमा से सब सीख गया। त्वया तरही गुरु दक्षिणा तू न दत्तवान, त्वया तरही माने तो, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, गुरु दक्षिणा तो नहीं दी गई, तू माने भी तो होता है, तो तुम्हारे द्वारा गुरु दक्षिणा तो नहीं दी गई। तो एकलव्य कहते हैं त्वया न आदिष्ट, आपने आदेश नहीं दिया। इदानीम यत् वदिष्यति तत् दास्यामि, इदानीम अब, यत् माने जो, वदिष्यति बोलेंगे, तत् दास्यामि वह दूंगा, अब जो बोलेंगे वह दूंगा। तो द्रोणाचार्य कहते, तो उन्हें तो लग ही रहा था कि इतना अच्छा धनुर्धर है, कहीं ऐसा ना हो राजकुमारों से ज्यादा आगे निकल जाएगा, तो सब क्या कहेंगे कि बिना, देखो द्रोणाचार्य ने शिक्षा इन्हें दी है, अच्छा धनुर्धर वो हो गया। तो ये मन ही मन क्या कर रहे हैं, देखो द्रोणाचार्य मनसि विचारयति, द्रोणाचार्य ने मन में सोचा, विचार किया, यत् एष पांडवेभ्य उत्तम धनुर्धर न भवेत्, कि यत् माने कि यह पांडवेभ्य पांडवों से उत्तम अच्छा धनुर्धर न हो जाए, कि यह पांडवों से कहीं अच्छा धनुर्धर ना हो जाए। तो ये सोच करके उन्होंने एकलव्य से कहा यदि तुम आचार्य सदृश माम एव स्थापितवान तर्हि यत् वदिष्यामि तत् दास्यसि, यदि तुमने आचार्य के सदृश माने समान, समान आचार्य के समान, माम एव, माम माने मुझको, एव माने ही, मुझको ही स्थापित किया है, यदि तुमने आचार्य के समान मुझको ही स्थापित किया है, तर्हि माने तो, यत् वदिष्यामि जो बोलूंगा, तत् दास्यसि वह दोगे। तो एकलव्य ने कहा भगवान आदेशम यच्छतु, आप आदेश दें। तो गुरु द्रोण कहते हैं त्वं दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठम गुरु दक्षिणा रूपम देहि, तुम दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दो, क्योंकि वो जो था दाहिने हाथ से ही प्रत्यंचा खींच करके धनुष चला रहा था, तो क्योंकि सारा काम तो दाहिने हाथ का था, इसलिए उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। तो एकलव्य ने कहा यथा आदिष्टवान तथा भविष्यति, जैसा आदेश दे दिया तथा माने वैसा ही होगा। एकलव्य किमपि न चिंतितवान, एकलव्य ने कुछ भी नहीं सोचा। आचार्य अंगुष्ठम समर्पितवान, आचार्य के लिए अंगूठा समर्पित कर दिया, या आचार्य को अंगूठा समर्पित कर दिया। अंगुष्ठम माने अंगूठा। अनंतरम तेन बाण प्रयोग न कृत, बाद में तेन माने उसके द्वारा बाण का प्रयोग नहीं किया गया, उसके बाद उसने बाण का प्रयोग नहीं किया। तो आप लोग ने ये पाठ सुना, आप लोग इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए और इसमें कमेंट दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा।